राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो फटाफट से नहा धो के तैयार हो गई हूँ और दिन की शुरुआत हुई है आज 4 बजे। सर भी धोया है आज मैंने, और आज धोने के बाद ये मैंने येलो कलर का सूट पहना है क्योंकि येलो कलर हर किसी ओकेशन पे खिलता है। तो यहाँ ना धो के फटाफट से तैयार होकर मेन गेट पर जब पीपी की आवाज़ बजी तो मैं पहुँच गई हूँ गेट खोलने के लिए। ये कौन आया है? ये आए हैं हमारे हिमांशु भैया हमें लेने के लिए। तो भाई मैं तो तैयार हो गई हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ अकेली, क्योंकि बाकी सब तैयार नहीं हुए हैं तो टाइम लगेगा। तो भैया अंदर ही आना पड़ेगा आपको, फटाफट से अंदर आ जाओ। तभी मैंने अपनी पूजा भी कंप्लीट कर ली है। आज राधा वल्लभ जी को हमारे यहाँ आए हुए पूरा 1 साल हो गया, यानी कि आज उनकी वर्षगांठ मनाएंगे। और इसी के साथ साथ आज मेरी है 25वीं एनिवर्सरी। भाई बहुत ही लंबा टाइम होता है 25 साल। इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम पहुँचेंगे आज राधा वल्लभ मंदिर देवबंद में। तो फटाफट से राधे राधे बोलिए और चलिए चलते हैं। सुबह के बजे हैं 4 और आज तो मज़ा ही आने वाला है क्योंकि दो सेलिब्रेशन होंगे। पहला सेलिब्रेशन होगा मंदिर में और दूसरा आगे देखना, ये सरप्राइज़ है। कैसे बता सकती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी सारे सरप्राइज़ खोल दूँगी तो सरप्राइज़ कहाँ रहेंगे। तो भाई सबने अपने जूते और चप्पल पहने और हम चल दिए हैं गाड़ी में बैठ के राधा वल्लभ मंदिर देवबंद। तो बोलिए राधे राधे। सुबह का टाइम है लेकिन बिल्कुल रात जैसा हो रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। दिन धीरे धीरे निकल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। प्रकृति का ये वाला टाइम मुझे बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगता है, इतना सुंदर कि मैं बयान नहीं कर सकती। और धीरे धीरे रास्ते को हम पूरा करते हुए पहुंच गए राधा वल्लभ मंदिर। बोलिए राधे राधे। आज का दिन भाई जैसा जैसा दिन है मेरा, भगवान करे सबके ऐसे ही सपने पूरे होते रहें, सबके ही 25 साल पूरे हो जाएं मेरी तरह। फिर हम 50वें की इंतज़ार करेंगे और फिर 75वें की। तो राधा रानी पर सबकी ये कृपा बनी रहे। तो यहाँ चलिए दर्शन करते हैं। और दिन की शुरुआत जब राधा रानी के दर्शनों से होती है तो और चाहिए क्या होता है भाई। तो मंदिर में पहुंच चुकी हूँ और खूब अच्छे से दर्शन की, अर्चना की, पूजा की और परिक्रमा भी की। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूँगी क्योंकि आज खुशियाँ मेरी 4 गुना नहीं 10 गुना हो चुकी हैं। तो यहाँ परिक्रमा हमने सबने की राधा नाम बोलते हुए। राधा वल्लभ मंदिर में जो शांति होती है ना, जो संतुष्टि मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। और सारी पूजा निपटाने के बाद में हमने खाया प्रसाद के तो भैया यहाँ पे कहने ही क्या, एक बार नहीं मिलता, 10-10 बार प्रसाद मिलता है। जितनी बार मांगो उतनी बार प्रसाद मिलता है, मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना होता है कि इतना होता है, कहते हैं ना छप्पर फाड़ के मिलता है। तो यहाँ हकीकत है। हमारे जय जय की जय कर दीजिए बस आप इसी नाम पर। सबने बैठ के खूब सारे डिस्कशन किया, खूब सारे चुटकुले छेड़े, खूब सारा आशीर्वाद मिला हमें जय जय की तरफ से। तो बोलिए राधे राधे के नाम से। दोबारा से फिर कीर्तन मंडली बैठी और हमने खूब एंजॉय किया। और राधा मंदिर में जाकर तो भाई मैं कह नहीं सकती, मुझे वृंदावन से कम फीलिंग नहीं आती है। वृंदावन का दूसरा रूप है हमारा राधा वल्लभ मंदिर देवबंद वाला, बहुत ही अच्छा। जैसे कि हर तरफ से कृपा होती है मेरे ऊपर, या कह लो कि सभी भक्तों के ऊपर, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होता। ये कुआं मैंने पहले भी दिखाया था जहाँ से हरिवंश जी ने, श्री हरिवंश जी ने ये विग्रह प्राप्त किया था। और इसी के साथ सब बच्चों ने खूब सारा आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेते रहे और जय जय बोलते रहे, फ़ोटो भी खींचे और खूब एंजॉय किया। जब मेरे बच्चे आज पहली बार आए थे उनका तो मन बिल्कुल वापस आने का था ही नहीं। और प्रसाद का तो मैं फिर वही कहती हूँ कि प्रसाद एक बार नहीं बार बार मिलता मुझे है। 3 से 4 साल हो गए इस मंदिर से जुड़े हुए, और जो मेरे आसपास के हैं यानी कि मुजफ्फरनगर के जो आसपास से हैं, मैं इन सब लोगों को कहूँगी कि जाइए और एक बार दर्शन ज़रूर कीजिए। इस मंदिर में जाने के बाद घर आने को तो कोई कहता ही नहीं है, मन ही नहीं करता। ऐसी फीलिंग होती है जैसे हमने साक्षात दर्शन कर ली हूँ अपनी राधा रानी के अपने। आज मेरी 25वीं एनिवर्सरी है, तो आज प्रभु जी का भी मेरे यहाँ आए हुए पूरे 1 साल हो गया है। तो इसी खुशी में मैंने आज सोचा कि मैं आज सुबह ही दर्शन के लिए सुबह जाऊंगी और प्रभु जी को बोल के आऊँगी कि शाम के छोटे से फंक्शन में आप ज़रूर इनवाइट है मेरे यहाँ। करने वाले तो आप ही हैं, मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन भाई मेरा जो फ़र्ज़ बनता है मैं उसको ज़रूर करूँगी और करना भी चाहिए मुझे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे एक बार आप लोग, भाई प्रभु जी ने हाथ पकड़ा है तभी तो यहाँ तक आई हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद और प्रभु का साथ, और क्या ही तो चाहिए मुझे। और इसी के साथ खूब मस्ती के साथ हम फिर से चल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि शाम की तैयारी भी करनी है, बच्चों को दावत भी देनी है।
सुबह के 4 बजे से 11 कैसे बज गए हम लोगों को कुछ भी पता नहीं लगा, एक सेकंडों में टाइम चला गया। भाई ऐसा भी हो जाए हर किसी की लाइफ में, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए, गाना गाते हुए, बजाते हुए हम पहुंच गए फिर से घर पर, और घर पर जाकर फिर से शाम की तैयारी शुरू करेंगे।